ओके बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था बच्चे गैस लॉज, एंड इन गैस लॉज वी हैव कंप्लीटेड विद बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ की जितनी भी चीज़ें थी हमने एक बार के लिए वो चीज़ें सारी क्या कर ली है, कवर कर ली। न्यूमेरिकल पार्ट है तो वो हम क्या करेंगे, एक बार थ्योरी कंप्लीट करके फिर इकट्ठे न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। तब तक तुमने जैसे एग्जाम्पल्स किए तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया है ना। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये हमने कर लिया। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, और आगे जो लॉ कर रहे हैं हम, वो कौन सा लॉ है बेटा आपके पास, चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ है आपके पास, ठीक है। मास क्या रहता है गैस का, कांस्टेंट। और ड्राई लेनी है गैस या मॉइस्ट लेनी है, ड्राई। तो अपन लिख ले, है ना, वॉल्यूम ऑफ, क्या बच्चे, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ, क्या लिखेंगे, फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस। मन्नत भी नहीं है, अंश भी नहीं है आज। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस। अरमान सर को बोलना कि ग्रुप पे डाल दो, मन्नत एंड अंश एब्सेंट है तुम्हारे वाले में। दीप, मन्नत, अंश, दीप, मन्नत, अंश, प्रतिष्ठा भी। Volume of a fixed mass of a dry gas is dash 2x absolute। absolute का मतलब वो होता है टेम्परेचर इन केल्विन। absolute temperature if pressure is constant। if pressure is constant। प्रतिष्ठा जी 10 बजे भी टाइम पे नहीं आ सकते, फिर तो यार कमाल है। वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डैश टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बताओ भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। पार्टिकल्स क्या चाहेंगे, दूर जाना। पार्टिकल्स दूर जाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इज इट क्लियर। एक तो चार्ल्स बॉयल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, एक डायरेक्टली और इनवर्सली में कंफ्यूज नहीं। आज भी क्लियर है बेटा, स्टेफी कल नहीं आए बच्चे, टेस्ट वाला नहीं आपसे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आप इसमें। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट। पता नहीं कौन कांस्टेंट होगा, चलो इनटू व्हाट, टी। टी इधर ले आओ, v by t equals to constant। v by t equals to constant। सर को बोल दो कि सर मैं और प्रतिष्ठा आ गया। मैं मतलब मैं नहीं, आप कहते सर मैं और प्रतिष्ठा आ गई। ठीक है, v by t is constant। v by t is v by t is constant। ठीक है, चलो इधर v है, इधर t है। मान लो 100 केल्विन पे वॉल्यूम है 2, तो मुझे बताओ 200 केल्विन पे वॉल्यूम कितनी होगी, कितनी, 4 होगी। कैसे पता चला, v by t हमेशा क्या आना चाहिए, v by t हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो इसका v by t क्या है, 1/50।
क्या होगा 1/50। इसका भी क्या आना चाहिए 1/50, तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर ये कर दूं 50 तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर इसे कर दूं 25 तो ये क्या हो जाएगा 1/2। हमेशा v/t आपका क्या आना चाहिए कांस्टेंट। क्या आना चाहिए कांस्टेंट। समझ आ गई? ओके, इसका मतलब v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2। दाऊ मजाक हमारा क्या जा रहा है ना। v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2। बच्चे पता है क्या गलती करेंगे? बच्चे ये कर देंगे p1/v1 इक्वल्स टू p2/v2, और कुछ ऐसे जो ये कर देंगे v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2। ये सबसे बड़ी गलती होती है, स्पेशली उन बच्चों से जो इक्वेशन ऑफ मोशंस वाले फॉर्मूला गड़बड़ करते हैं, वो ये फॉर्मूला भी गड़बड़ करते हैं। इज इट क्लियर? तो प्लीज बच्चे ध्यान रखना है, v और t डायरेक्ट रिलेशन में है, p और v इनवर्स रिलेशन। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसे? चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसे? चार्ल्स लॉ। किस किस के ग्राफ बनाने अब? v वर्सेस t ग्राफ, या फिर t वर्सेस v। चलो y एक्सिस पे कौन आएगा बच्चे? कौन आएगा? t। x एक्सिस पे कौन आएगा? v। बनाना नहीं है, एक बार सुनो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनते हैं? चलो बना दिया स्ट्रेट। ओके बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान बनाना नहीं है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल आपका ग्राफ बन गया। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? ठीक है। चलो अगर इसको आपको ढंग से समझना हो, है ना, जो आपकी बुक के अंदर ग्राफ होगा वो आपके पास होगा v वर्सेस t ग्राफ। तो बताइए बच्चे, इधर कौन आएगा? v, इधर कौन आएगा? t। एक बार कुछ मत बनाओ, सुन लो, ठीक है। t v में ज़्यादा इश्यूज नहीं है। अब v और t का ग्राफ, ठीक है। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन। इसमें गाई थी कर, इसमें लेना है टेम्परेचर। इसका मतलब 0 केल्विन पे वॉल्यूम क्या होगी? 0। जैसे जैसे केल्विन बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा। समझ आ गई बच्चे? नॉर्मल है, कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपका टीचर आपसे ज्यादा तेजी दिखा रहा हो और यहां लिख दे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, अब क्या करोगे? क्या 0 डिग्री पे वॉल्यूम 0 होती है? 0 डिग्री पे आइस बन जाती है, पानी का एग्जांपल ले लो, तो क्या वॉल्यूम 0 हो जाएगी? वॉल्यूम 0 कितने केल्विन पे होती है? कितने केल्विन पे होती है? कितने पे होती है? 0 केल्विन। वॉल्यूम 0 कितने पे होती है? 0 केल्विन। 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना होगा? छोटा सा इधर नोट बना ले, बोलो डिग्री सेल्सियस पे क्या ऐड करूंगी केल्विन बन जाएगी? ओके, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है नहीं है, प्लस 273। केल्विन की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -273 डिग्री सेल्सियस। प्लीज नोट डाउन कर लो ये। इस लड़के ने स्टार्टिंग में अब शुरू कर देंगे। वेरी बैड है। एक आधी बार तो कह दिया कि सर टेम्परेचर बढ़ाना, ज़्यादा ठंड लग रही है। 4 एसी लगा दिए है, फिर भी तुम्हें एक रूम में 4, हाँ 8 इकट्ठे थोड़ी बोलेंगे, 2 रूम में हो गए। हो गया बच्चे ये? ठीक है, डन। देखो बच्चे, जब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हो तो 273 ऐड करते हो। हमने केल्विन की वैल्यू पुट कर दी। क्या किसी को समझ आया कि डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम 0 कितने डिग्री पे होगी? -273 डिग्री। कहाँ पे?
-273 डिग्री। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा, कितने पे? -273 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सुन लो यार एक बार। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? -273, क्योंकि भव्या जी वॉल्यूम की वैल्यू 0 कहां पे होती है? या तो 0 केल्विन पे या फिर -273 डिग्री। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ आई? ध्यान रखना है, अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस हुआ और तुमने ग्राफ यहाँ से बना दिया, क्रॉस लग जाएगा। तुम बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधे बनते हैं ग्राफ, बनते होंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये दोनों ग्राफ नोट कर लो अच्छे से। नीचे T इन डिग्री और T इन केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला देखो, ये वाला समझ आ गया? अब 0 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा बच्चे? -273 डिग्री। तो ये ग्राफ 0 डिग्री से नहीं स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट होगा? -273। -273 पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 0। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, मतलब 0 डिग्री पे वॉल्यूम की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी जो भी आएगी। समझ आ गया बच्चों? चिराग समझ आ गया? तो केल्विन में वॉल्यूम 0 कितने पे होगी? 0 केल्विन। केल्विन पे कितने पे होगी? 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस पे -273 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई बच्चे? चलो इन्हीं ग्राफ के बाद एक और ग्राफ बनाते हैं, V/T वर्सेस टेम्परेचर। चाहे केल्विन और डिग्री हो, कोई चक्कर। बताओ भाई, V/T हमेशा क्या रहता है? V/T हमेशा क्या रहता है? V/T हमेशा क्या रहता है? तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे PV ग्राफ क्या बना था? स्ट्रेट लाइन। वैसे V/T ग्राफ भी क्या बनेगा? ठीक है बच्चे, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कर दो इसे रब। ओके, अब एक लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो है 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। बहुत बच्चे 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, इसे गारंटी देता हूँ, प्लीज मत करना करो। ठीक है, कसम खाइए। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 किस में? केल्विन में, डिग्री में नहीं। डिग्री में तो फिर जो भी वैल्यू होगी वो निकाल। इज इट क्लियर? चलो, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन क्या है? इट इज द, क्या है? क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इट इज द, क्या है ये? क्या लिख रहे हो आप? क्या लिख रहे हो ये आप? टेम्परेचर। सो इट इज द टेम्परेचर at which volume is 0 and molecular motion क्या होगा? किसी चीज को ठंडा कर रहे हो, उसका मोशन क्या हो रहा है? स्लो। और ठंडा कर रहे हो और स्लो, और ठंडा कर रहे हो और स्लो। हद से ज्यादा ठंडा कर दिया तो मोशन क्या होगा? स्टॉप। एंड एक और इसकी बात है, ये है आपके पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इससे नीचे टेम्परेचर दुनिया में पॉसिबल नहीं। दिक्कत वैसे 273.15 होता है कुछ, बट चलो आप अप्रॉक्सीमेट लेंगे।
आगे बढ़े। एब्सोल्यूट जीरो, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वॉल्यूम इज जीरो एंड मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का टेस्ट में भी डालूंगा, पेपर में भी आएगी, वैल्यूज आ सकती है एमसीक्यूज में। आपको लिखा आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आधे से ज्यादा बच्चे ये लिख के आएंगे मुझसे, अभी तुम गारंटी ले लो इसकी, ये लिख के आओगे तुम लोग। ये नहीं लिखना है बच्चे, हमें ये वैल्यूज लिखनी है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दूंगा, नहीं है? आगे बढ़ो। ओके, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट्स। क्या बोलते हैं इसे? एब्सोल्यूट्स। ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। इज इट ट्रू और नो? केल्विन स्केल पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं। यस सर। क्या -1 केल्विन ही हो सकता? क्यों? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, है ना? टेम्परेचर बिलो 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। लिख लो ऑल आर पॉजिटिव बिकॉज, क्या लिखेंगे? लोएस्ट पॉसिबल, हाँ जी, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन वेयर मॉलिक्यूलर, क्या लिखोगे? वेयर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। और क्या बताया तुम्हें? V becomes 0, so temperature below 0 Kelvin is not possible. ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस नेगेटिव हो सकता है? यस, कोई चक्कर नहीं, -3 -4। कहां तक हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस। कहां तक हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अगला आपके पास आता है, सेम वैसे ही चलेगा। इसका क्या करेंगे आप? पहले काइनेटिक, क्या किया था कल? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कौन से लॉ की? कौन से लॉ की बच्चे? चार्ल्स। अब जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आ जाए ना, तो दिमाग में चीजें क्या घूमनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन्स और प्रेशर और वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजें दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए बच्चे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? टेस्ट कर लेंगे। चलो सुनो, लड़ना नहीं है भाई, चिराग नहीं लड़ना। इधर देखो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेस्ड ऑन चार्ल्स। चलो वो थ्योरी निकाला पिछले वाली जो तुमने लिखी थी। पहला पॉइंट क्या लिखा था? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर क्या कर रहा है तुम्हारा? चेंज कर रहा है। तो टेम्परेचर एक साइड हो जाओ, इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीज, बढ़ रहा है ना आजकल टेम्परेचर। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
number of collisions will tend to increase. ये भी फैक्ट है ना? सो अगर कोलिजन बढ़ी तो कौन बढ़ेगा? प्रेशर. सो प्रेशर टेंड्स टू इंक्रीज. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी ज्यादा हो गई. मान लो तुम मॉलिक्यूल्स हो, तुम्हें हीट अप कर दे, तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगी तुम्हारी? ज्यादा. कोलिजन ज्यादा होगी तो दीवारों पे क्या करोगे? ज्यादा टकराओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. लेकिन चार्ल्स लॉ कहता है प्रेशर क्या रखना है? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट. बट प्रेशर शुड, हाँ जी, प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट. तो ये तो यार बड़ी मुसीबत हो गई. प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर को वापस नीचे लाते रहना है. कैसे? दोबारा पूछ रहा हूं. तुम मॉलिक्यूल्स हो, तुम्हें हीट कर दिया, स्पीड तेज हो गई, यस या नो? अंश यस या नो बच्चे? तुम्हें हीट किया, स्पीड तेज हो गई, यस या नो? हो गई तेज. तुम इधर उधर जाके टकराओगे, तुम्हारी जो टकराने की जो है फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होगी, कम? ज्यादा. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा. दीवारों को तोड़ने की कोशिश करोगे, प्रेशर क्या करोगे? इंक्रीज. अगर इस रूम का प्रेशर मुझे सेम रखना है बढ़े हुए टेम्परेचर पे भी, तो क्या करूं? वॉल्यूम. उस दिन गर्मी लग रही थी, है ना? तंग हो रहे थे ना, इधर उधर हो रहे थे, खुले में जाने की कोशिश कर रहे थे. कुछ लोग गए भी, ज्यादा खुले में चले गए वो थोड़े, है ना? तो इसका मतलब ये जो प्रेशर बन रहा है इसको कम करने का एक ही तरीका है, वॉल्यूम को क्या कर दो? इंक्रीज. वॉल्यूम को क्या कर दो? इंक्रीज. तो चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी को टेम्परेचर दिए जा रहे हो और उसका प्रेशर क्या रखना है आपने? कांस्टेंट. तो आपके पास एक ही तरीका है, वो क्या है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो. क्लास में अगर तुम ज्यादा टकरा रहे हो तो क्लास 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 3 कर दो. तो आपने जो लिखा है, बट प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट, हेंस क्या लिखोगे? वॉल्यूम इंक्रीजेस. वॉल्यूम बढ़ी कब? जब टेम्परेचर बढ़े. ठीक है? नोट डाउन कर लिया? एक बार नोट डाउन कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ. ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे, इसमें थोड़ा सा ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को, लेकिन ये इजी वे में लिखवा रहे हैं. बुक में भी ऐसे ही. सुबह उठने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 10 बजे कोई दिक्कत नहीं. 8 से 10 लगाया कोई भी. अब जाओगे 10 से 12 तो शाम को दवाई उन्होंने की सुबह. मतलब तुम हमसे ही धक्का करके कुछ भी करवा लेते हो ना, तो शाम को कितने बजे दो? सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान दो. अब बच्चे इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या हुआ है, अपन इसका रिवर्स करते हैं. ठीक है? मान लो ये 4 एसी लगाने के बाद ठंड हो गई बहुत ज्यादा, तो तुम्हारी मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम. मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम. मूवमेंट कम हो गई तो कोलिजन्स भी क्या हो जाएगी? कम. लेकिन मुझे तो प्रेशर उतना ही रखना है. मैं तो चाहता हूँ इतनी बार जाके दीवारों के लगना ही लगना है. तुम कह रहे हो सर हमसे मूव नहीं हुआ जा रहा, आप कह रहे हो दीवारों पे जाके टक्कर मार, तो मैं क्या ऑप्शन लेके आऊंगा? वॉल्यूम. है ना? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर उतना ही रहेगा. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए. नहीं है? हाँ जी, वापस बता रहा हूँ. जैसे ठंड हो गई है ना, आपकी मूवमेंट हो गई कम,
तो आपकी कोलिजन्स भी क्या हो गई, कम। मैं कह रहा हूँ नहीं भी अरमान 10 बार टक्कर मारनी है तो मारनी है भाई। तू कहता है सर मुझसे मूव ही नहीं होगा जा रहा, मैं 10 बार कैसे जाके वापस आऊँगा। मैं कहता हूँ चल कोई बात नहीं, तू दीवार के पास नहीं जा सकता, मैं दीवार तेरे पास ले आता हूँ, बैठा बैठा 10 बार मार। मतलब प्रेशर क्या रखा अपन ने, सेम, लेकिन वॉल्यूम अपन ने क्या कर ली, कम। तो बच्चे देखो है वही डायरेक्टली इनवर्सली, लेकिन जब काइनेटिक थ्योरी लिखते हो तो तुम्हें थोड़ा सा उसे क्या करना पड़ता है बच्चे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। काटवे से चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके किस पे, सिग्निफिकेंस। ओके, कौन सा बड़ा है बलून, अंडरस्टूड है इतना। सही है, सही है, कोई दिक्कत है, सही है नहीं, टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, सर ब्लू वाली का, इसका ज्यादा होता है यस सर, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है। देवम, प्रेशर किस पे ज्यादा है, इसमें ज्यादा प्रेशर है, उसमें प्रेशर क्या है, कम है। अनमोल प्रेशर किसमें ज्यादा है, दोनों में सेम। अगर टेम्परेचर बढ़ा है, कोलिजन्स बढ़ रही थी, लेकिन अपन ने क्या कर दी, उसकी वॉल्यूम क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज। अच्छा मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे चीजें हल्की हो जाती है, भारी हो जाती है, धुआं हमेशा ऊपर जाता है, किसी चीज को हीट करोगे ऑब्वियसली वो हल्की हो जाएगी। क्यों हो जाती है हल्की, ध्यान से देखना। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ तो, जिस महान हस्ती ने वॉल्यूम अपॉन मास बोला है, कांग्रेचुलेशन। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर किसी के उसी मास की वॉल्यूम क्या हो रही है, कम, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, इसमें वॉल्यूम क्या हो रही है, ज्यादा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें क्या हो जाएंगी। दिवाली टाइम देखा है, वो एक क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट बोलते हैं क्या, वो लाइट साफ छोड़ते हैं, है ना, ये सुनो, समझ गए ना सब। इसमें नीचे वो एक आग सी लगी होती है। हॉट एयर बलून्स देखे, सबने देखे, फोटो दिखाऊं, नहीं पता है सबको। हॉट एयर बलून्स आपको पता है, उसको अगर आप गर्म कर दो तो वो ऊपर जाता है, कम कर दो तो नीचे आता है, सिंपल सा कंसेप्ट। अब जब आप उसको गर्म करोगे तो वो क्या इंक्रीज कर देगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। डेंसिटी कम हुई तो चीजें क्या जाएंगी, ऊपर। आग कम कर दो तो क्या कम कर रहे हो, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कम। वो सारा मास अब थोड़ी जगह में है, थोड़ी जगह में है तो वो क्या करेगा, नीचे। तो लिखो, देखो, वेदर बलून्स और हॉट एयर बलून्स, उनको बोलते ही हॉट एयर बलून्स। वेदर बलून्स और हॉट एयर बलून्स use a heated air because rise in temperature increases what, volume, and decreases density. Increases volume but decreases density. Hence the balloon is lighter. 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 हो गया बच्चे, hence the balloon is lighter. ठीक है।
क्लियर है? मैम कोई दिक्कत? कर दो इसे रख, ठीक है। ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। उसका सिग्निफिकेंस था प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम कर लो, इसका सिग्निफिकेंस है टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम ज्यादा कर लो, ताकि आप ऊपर इजिली जा सकें। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आशमी गोयल जी क्लियर है? आगे बढ़े आप, ध्यान से देखना जरा जी, पे अटेंशन। अब कई होते हैं राधिका जैसे बच्चे जिद्दी, है ना, वो कहते हैं ना ही तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और ना प्रेशर कांस्टेंट रखना है, दोनों में से कोई चीज रक्षित जी कांस्टेंट नहीं रखनी है। ऐसे भी तो हो सकता है भी यार टेम्परेचर भी बढ़ रहा और प्रेशर भी बढ़ रहा, तो ऐसे केस में वॉल्यूम क्या होगा? अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? कम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा। तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये किया अपन, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो उसने बैठी बैठी एक वैसे ही रिलेशन बनाया और मुझे दिखाया कि सर क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकती हूँ? क्या ये लिख सकती है बच्चे ऐसे? यस सर। सही है। तो एक में सिर्फ दोनों का पार्ट बता दिया, फिर टी के और पी के, जब टी भी चेंज हो रहा है और पी भी चेंज हो रहा है, समझ आ गई? अब आगे क्या करें? V इक्वल्स टू क्या लिखें? कांस्टेंट T अपॉन P, P इधर T इधर, तो इसने लिख दिया PV और V अपॉन T को VT, है ना, ऐसे लिख के, और यहाँ लिख दिया कांस्टेंट। क्या सही है बच्चे राधिका? यस सर। इस इक्वेशन को बोलते हैं गैस। क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? गैस इक्वेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत बच्चे जो VT अपॉन P लिखेंगे, मैं थप्पड़ मारना है, ठीक है, जिस दिन मेरे को ये देखो। 1 डिग्री को केल्विन में नहीं चेंज किया तो पिटाई है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से पिटाई होगी जिस दिन डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज ना हो। और दूसरी इसके लिए किसी ने लिखा ना VT अपॉन P, तो देखना, ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या बन जाएगा? P1 V1 अपॉन P1 V1 अपॉन इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन P2। अब देखो, मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, तो P और P दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो कौन सा लॉ बन जाएगा तुम्हारा? चार्ल्स लॉ। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T और T क्या हो जाएंगे? कैंसल। कौन सा लॉ बन जाएगा? बॉयल्स लॉ। तो दोनों लॉस को क्या कर दिया? इसमें कंबाइन कर दिया। अब आप बार बार आपको P1 V1 या V1 अपॉन T1 याद करने की जरूरत नहीं है, सीधी यही इक्वेशन लगा दो, सारे मार्क के हिसाब से आराम से होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? गैस। ठीक है, एक और चीज, किसी बच्चे ने गैस नहीं कहनी है, इट इज गैस, इट इज गैस। मैंने बोला मेरे पास हाइड्रोजन है 20 लीटर्स, है ना। शुभम कहता है कि ऐसे कर यार, जल्दी भेज 20 लीटर्स, मुझे हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। ये कश्मीर में रहता है, मैंने इसको 20 लीटर्स हाइड्रोजन भेजी, है ना। टेम्परेचर वहां जाके क्या हो गया उसका? कम। प्रेशर क्या हो गया उसका? कम। ठंड हो गई ना एकदम, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? धीरे हो गए, कोलिजन्स क्या हो गई? कम हो गई। नहीं, मैंने ऐसा पूछा, प्रेशर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है भाई। ओ प्रेशर और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना डोंकी? गधे ही बढ़िया लगता है वो हिंदी वाली फीलिंग है। ओके, क्लियर है इतना? प्रेशर टेम्परेचर का कोई आपस में लेना देना अभी तक नहीं है, अपन ही करेंगे कोई रिलेशन। चलो ध्यान से सुनो बच्चे, मैंने इसके बाद वो हाइड्रोजन गैस भेजी, मैंने अपनी तरफ से 20 लीटर हाइड्रोजन कुछ प्रेशर पे एक सिलेंडर में डाल के भेजी। इसने बाद आके सिलेंडर ऑन किया, हाइड्रोजन बाहर ही ना आए। ठंड है भाई, सिकुड़ के बैठी है कहीं पे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गई उसकी? कम हो गई, बैठी है अंदर, क्या करे हाइड्रोजन? ये कहता है यार तूने मेरे को 20 लीटर भेजी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने भेजी है भाई,
ऐसे ही मैंने 20 लीटर भेजी अनमोल को, जो कि किसी जैसलमेर के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे थे, जहां टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा। जैसे ही इसने सिलेंडर ऑन किया एकदम से हाइड्रोजन बाहर निकली। ये कहता है यार ज्यादा भेजी थी तो बता तो देता, मैंने 20 लीटर बोला, तूने तो ये सिलेंडर ऐसे भर के दे दिया, ये तो फट जाए, तुम तो मारने की कोशिश की मुझे बड़ी परेशानी हो रही है बच्चे। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक ही तरीका है, मैं क्या सेट कर दूं, स्टैंडर्ड सेट। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है ना। मैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर सेट कर देता हूं, जिसका मैं बोलता हूं नाम है STP। मैं कहता हूं मैं जो भी गैस तुम्हें भेजूंगा उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और जो भी मैं तुम्हें गैस भेजूंगा उसका प्रेशर होगा 1 बोलो atm, या फिर होगा 10⁵ पास्कल्स, या फिर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ HD, या फिर होगा 760 mm ऑफ HD, या फिर होगा बच्चे 1 बार, या फिर होगा 760 टॉर्क। सारी एक ही बात है ना। जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो उसी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर प्रेशर पास्कल में है तो 10⁵ पास्कल होगा, ATM है तो 1 होगा, बार है तो 1 होगा, अगर आपका सेंटीमीटर है तो 76 होगा, mm है तो 760 होगा, टॉर है तो 760 होगा। अब जब मैंने इसे गैस भेजी तो उसको पता है मैं गैस कितने डिग्री पे भेजूंगा, 0 डिग्री। प्रेशर क्या होगा, 1 atm। चाहे उसकी जगह टेम्परेचर -10 हो जाए, जब ये गैस को चेक करेगा तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे चेक करेगा, 0 डिग्री, और प्रेशर कितना होगा, 1 atm। समझ आ गई? मैंने जो गैस अनमोल को भेजी है, अनमोल के लिए भी मैंने वो गैस कितने डिग्री पे भेजी है, 0 पे। वहां जाके जो मर्जी हो, अगर अनमोल को मुझे पैसे देने तो ये चेक कितने डिग्री पे करेगा, 0 डिग्री पे, और प्रेशर कितना होगा, 1 atm। तो ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज STP? STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वैल्यूज ये है, और इसको क्या लिख सकते हो, और 0 प्लस 273। अरे बेवकूफो, आप कह रहे हो -273। अभी तो लिख रहा तुमने, केल्विन स्केल में भी माइनस नहीं होता। किसी ने बोला ना -273 केल्विन, माइनस नहीं प्लस, माइनस नहीं प्लस, सिंपल है ये तो। 0 में 273 ऐड करना। अब कंफ्यूजन पता है क्या होगी, एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू बताओ, जल्दी करो। 0 के और STP पे टेम्परेचर की वैल्यू बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस और 273। अब ज्यादातर इसको इधर लिखेंगे और इसको एब्सोल्यूट मतलब केल्विन। एब्सोल्यूट 0 जमा ही 0 हो जाए, जिसपे कुछ ना हो वो क्या है, एब्सोल्यूट 0 है ना। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे है ना, जिसको कुछ नहीं पता, कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट 0। क्लियर है ये चीज। STP को बहुत बार अब होते हैं कई यार, जैसे रिदम कहता है मेरी भी कंपनी है, मैं भी स्टैंडर्ड करूंगा लेकिन मैं नाम अलग रखूंगा, तो रख ले भाई, ये NTP लिख देते हैं। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सब कुछ सेम है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं। इज इट क्लियर? बेटा तुम्हें एक्वस टेंशन कराया है स्कूल में? नो सर। ये टॉपिक कट होता है सर, शायद इस बार भी कट है, तो अगर कराएंगे तो मैं इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे 2 परेशानी है। टीवी ग्राफ किया था मैंने, ये ग्राफ है मेरे पास, ये है T1 के लिए, ये है T2 के लिए। मुझे बताओ T1 और T2 में से कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है? T1 कांस्टेंट है, T2 कांस्टेंट है, सेम है। और प्रेशर
अब बताओ T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? T1 अपना कांस्टेंट है, T2 अपना कांस्टेंट है। दो ग्राफ है ना, मतलब T1 की कुछ वैल्यू, T2 की कुछ वैल्यू। तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताओ T1 ग्रेटर देन T2 आएगा या T2 ग्रेटर देन T1 आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के, ऐसे नहीं, थोड़ा सा सोचो, स्लोप को या किसी को कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। कोई बात नहीं, सोचो सोचो, 2 मिनट देता हूँ तुम्हें, आराम से सोचो, कोई चक्कर नहीं। सोचो भी T1 T2 कौन सा बड़ा है? बड़ा आएगा एक दोनों में से, जल्दी करो। सोचिए कितने बच्चों को समझ आया पहले, सीरियसली हाथ पर कितने बच्चे श्योर है कि यार ये आएगा? किसी बच्चे ने कोई लॉजिक लगाया हो बताओ यार, जना बता क्या लॉजिक लगाया कुछ? अच्छा, टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिलेशन के लिए क्या रखना जरूरी है? कांस्टेंट। ये ग्राफ किसका है? बॉयल्स लॉ का है। लेकिन अगर मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए, भाई कौन सा टेम्परेचर बड़ा और कौन सा टेम्परेचर छोटा है, तो मुझे प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सभी लोग। मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। मान लो ये प्रेशर है 1, ये है 2, ये है 3। चलो मैं प्रेशर कांस्टेंट मान लेता हूं, मान लो 2। कितना कांस्टेंट मान लेता हूं? 2। चलो ये प्रेशर मेरा है कांस्टेंट, तो एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये, ठीक है। अब T2 के लिए वॉल्यूम कितनी आई बताओ? कितनी आई वॉल्यूम बताओ? नियरली 1.5। और T1 के लिए वॉल्यूम कितनी आई नियरली बताओ? नियरली कितनी आ गई? 3। अब बताओ मुझे कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? कौन सा बढ़ा है? T1। तो यहाँ क्या होगा? T1 इज ग्रेटर देन T2। बेटा समझ आई तो नहीं आई बात? देखो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन है, तुमसे पूछ रहा है क्या? टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में कोई रिलेशन बनाएंगे तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो किसी भी प्रेशर पे, किसी पे भी ले लो, जैसे अगर 1 पे लेंगे तो ये वाली वॉल्यूम 1 पे कितनी हो गई? 2.5। लेकिन ये वाली कितनी हो गई? 4.5। 3 पे ये वाली वॉल्यूम कितनी हो गई? 0.8। और ये वाली वॉल्यूम कितनी हो गई? 2। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो कौन सा बड़ा होगा इसमें? T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा। प्लीज ये ग्राफ बना के ऐसे कुछ, और ये लिख लो, वैल्यूज वगैरह मत लिखो, लेकिन ये लिखो, ठीक है बच्चे? समझ आया? बेटा मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करा रहा हूँ, तुम्हें 11th 12th में भी हेल्प करेंगी, प्लस तुम्हारी 10th में हेल्प आएगी। 10th का स्पेसिमेन पेपर मैंने कल भी कहा था, टोटली एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। तुमसे कोई नहीं पूछेगा चार्ल्स लॉ क्या होता है, तुमसे ये पूछा जाएगा अप्लाई कैसे करते हो चार्ल्स लॉ, है ना? माउंटेन क्लाइंबर्स बॉयल्स लॉ क्यों अप्लाई करते हैं, बलून को ऊपर जाना है तो कैसे चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, ये चीजें। एक और ग्राफ किया था, कौन सा ग्राफ किया था अपन ने? VT ग्राफ किया था, याद है? वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ क्या बना था? स्ट्रेट लाइन। बताओ भाई, ये P1 है, ये P2 है, कौन सा बड़ा है? P1 या P2? किसको कांस्टेंट रखना है? अब टेम्परेचर को कांस्टेंट, और बनाओ टेम्परेचर से लाइन। टेम्परेचर मान लो 1 2 3, ये मान लो 1 2 3, लगाओ टेम्परेचर से लाइन सीधी। वर्टिकल लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल। टेम्परेचर कितना मानो कांस्टेंट? जैसे तुम बोलो 2। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। मतलब P2 प्रेशर पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0 मान लो 5।
और P1 वाली लाइन पे कितनी है वॉल्यूम की वैल्यू 2। बेटा नहीं समझ आया तो पूछ लो ना प्लीज। जी हाँ समझ आया। टेम्परेचर को क्या रखा मैंने कांस्टेंट, तो 2 पे वैल्यू कितनी आई है 0.5 और इस पे वैल्यू ये। अब बताओ कौन सा प्रेशर पता है, P1 या P2? P1 P2, जोर से बोलो P1 P2, जोर से बोलो P1 P2, जोर से बोलो हम सब, बोलो हम सब, बोलो we all are donkey people। पागल, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। Yes. ठीक है, जहां वॉल्यूम ज्यादा है मतलब प्रेशर क्या है कम, जहां वॉल्यूम कम है मतलब प्रेशर क्या है ज्यादा। तो ये उल्टा होगा बच्चे, यहाँ पे आपकी P2 की वैल्यू जो होगी वो P1 से क्या होगी। थोड़ा सा यही एप्लीकेशन है। देवम नहीं समझ आया दोबारा सुन लो। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट पे P2 ग्राफ पे वॉल्यूम की वैल्यू थी 0.5, P1 ग्राफ पे वॉल्यूम की वैल्यू थी 2। हमें पता है वॉल्यूम ज्यादा होती है तो प्रेशर ज्यादा नहीं, प्रेशर क्या होता है कम, वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर क्या होता है ज्यादा। उसमें डायरेक्ट रिलेशन था इसलिए वो। ठीक है, तो टेम्परेचर वाला ग्राफ है तो ऊपर वाली लाइन ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर वाला ग्राफ है तो ऊपर वाली लाइन कम प्रेशर, ऊपर वाली लाइन कम प्रेशर। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन मैं कल वाला समझाता हूँ, तुम्हें टाइम हो गया ना। पहले होमवर्क नोट करो, पेज नंबर 129, 130, 131, 132, 129, 130 और 131, 132। 169 से 132 पेज पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं 6 और 6, 12 न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये 12 के 12 न्यूमेरिकल्स कॉपी पे होने चाहिए। होमवर्क चेक होगा, नाम डालूंगा, फिर रोना मत कि कल नहीं डाला आज डाल दिए। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल आप ये करके और सुनो सारा डिस्कस करेंगे। कल आप इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देंगे क्लास में, सारे न्यूमेरिकल्स।